अभी इंडिया और चीन के बीच लद्दाख वाला मामला हल नहीं हुआ था कि एक और बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों ममालिक के दरमियान सर पे खड़ा है। लद्दाख में चीन की फौजें जहां पर थी वहीं पर ही मौजूद हैं और अब तक कोई किसी किस्म की डिसंगेजमेंट हुई नहीं है। चीन के इस इलाके में अंदर आने के बाद बीजेपी की हुकूमत ने उसको ये कहकर लीगलाइज कर दिया है कि लद्दाख में कोई चीनी फौज अंदर नहीं आई। आपको याद होगा मोदी साहब ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि किसी किस्म के कोई ट्रूप्स अंदर नहीं आए। यूरो एशिया टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख वाले तजुर्बे के बाद चीन ये बात समझ चुका है कि इंडिया अपनी ज़मीन छिन जाने वाले वाक़ये को अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से एडमिट नहीं करता। गोया कि ये चीन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कब्जा करें भारत की ज़मीन पर और बीजेपी कहती रहेगी कि कब्जा हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और सवाल उठाने वाले एंटी नेशनल हैं और सवाल उठाने वालों को सेना की क्षमता पर विश्वास नहीं है वगैरह वगैरह। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए चीन को। यूरो एशिया टाइम्स की इस आर्टिकल के मुताबिक चीन इस चीज़ से फ़ायदा उठाता रहा है। चीन को मालूम है कि वो ये सारे इलाके रिटेन कर सकते हैं, यानी जहाँ पे वो अंदर घुस के आ गए इंडिया के, ये सारे इलाके वो रिटेन कर सकते हैं और इंडिया सवाए कई कई घंटों के टॉक्स के और कुछ नहीं हो रहा इंडिया की तरफ से। अब इस वाक़े में एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चीन ने जो अक्साई चीन का इलाका है वहाँ पर 50,000 एडिशनल फौज LAC पे तैनात कर दी है। अब ऐसे में जब इंडिया के कुछ आउटलेट्स जो कि प्रो गवर्नमेंट हैं वो डिसएंगेजमेंट की न्यूज़ लगा रहे हैं, तो ऐसे में चाइना की तरफ से वहाँ पर सिर्फ ट्रूप्स ही नहीं बल्कि T-90 टैंक्स भी लाए जा रहे हैं मैदान में, जिनसे मिसाइल फायर होते हैं। अब ज़रा ये नया इंकशाफ सुने जो कि एक डेवलपिंग स्टोरी है। चीन भारत की सरहद के साथ साथ जो उनकी स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, उसकी सरहद के साथ साथ नए रोड बना रहा है और ये नए रोड नहायत ही स्पीड के साथ बनाए जा रहे हैं। और इंडिया की इंडो तिब्बतियन फोर्स की जो पेट्रोलिंग स्टाफ हैं उनके मुताबिक चीन इंडिया की बॉर्डर की तरफ करीब 20 किलोमीटर तक रोड तामीर कर रहा है। और दिफाई तज्जिया निगारों की माने तो बहुत जल्द गलवान की तरह यहाँ पर भी कुछ एपिसोड होने का खदशा है, क्योंकि इस वक्त तो बात कंस्ट्रक्शन की हो रही है ताकि चीन वहाँ पर तेज़ी के साथ बॉर्डर के साथ जो उनके इलाके हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ रोड बनाकर अपनी फौजी नकलो हमल को ज़रूरत के वक्त तेज़ करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही 11 जून को द टाइम्स नाउ न्यूज़ ने ये खबर लगाई थी कि इंडियन आर्मी में ही कुछ सोर्सेज के ज़रिए उनको पता चला था कि चीन उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में अपनी फ़ौजें बढ़ा रहा है इन इलाकों के बॉर्डर पर। यानी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट जारी ही थी कि अभी उसी हिमाचल प्रदेश से ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ बॉर्डर के इलाकों में तेज़ी से रोड्स भी बन रहे हैं जो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होने हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स इंडिया में इतना ज़्यादा न्यूज़ में इस वक्त क्यों नहीं है। तो इसकी वजह 2 वाक़यात है। एक तो इंडिया ने 5 राफेल तैयारे जो इंडिया पहुँचने वाले हैं फ्रांस से, ये खबर पूरी मीडिया पर छाई हुई है। और दूसरा जो राम मंदिर की तामीर 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, ये खबर इंडिया की पूरी मीडिया पर छाई हुई है। और 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी साहब इस जो इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है इस सेरेमनी को, जिसको वो भूमि पूजन कहते हैं, इसमें उनकी शिरकत का भी इम्कान है। राम मंदिर का फैसला जो भी था ये इंडिया के लोगों पर है कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं, कि आया ये सही हुआ है या गलत, ये उन पे छोड़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ करना यूँ लाजिम है कि इस इशू पे एक ऐसी चीज़ है जिसको मीडिया ने डिस्कस नहीं किया हुआ इंडिया में, और वो ये है कि ये जो मौसूफ रंजन गोगोई साहब थे जिन्होंने ये मुतनाज़ा फैसला दिया था राम मंदिर का, उन पर उसी साल यानी 2019 में जब ये राम मंदिर का फैसला आया, उसी साल के शुरू में अपनी ऑफिस की ही एक औरत को छेड़ने का इल्ज़ाम लगता है। फिर कुछ यूँ होता है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और फिर अचानक से ये केस ख़त्म हो जाता है। न जाने क्या होता है कि उनको क्लीन चिट मिल जाती है रातों रात और फिर वो खातून भी लॉन्ग लीव पर चली जाती है। और ये मौसूफ उसके बाद जो भी फैसले देते हैं उनसे हैरत अंगेज़ तौर पर बीजेपी को ही फ़ायदा होता है। इन्हीं फैसलों में से एक राम मंदिर का भी फैसला था और उसके कुछ ही अरसे बाद ये रिटायर हो जाते हैं और इनको राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया जाता है कुछ ही महीनों के बाद। इसके अलावा एक और अहम एंगल है जिसको इंडिया की मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो ये कि राम मंदिर की जो तामीर है ये चलती जाएगी 2-3 साल तक। और ये कब कंप्लीट होगी?
ये कंप्लीट होगी 2024 में। वैसे 2024 में इंडिया में इलेक्शन भी होने वाले हैं, ये इत्तेफाक है या क्या है ये समझने वाले समझ सकते हैं। एनीवे, तो 5 तैयारे आ रहे हैं और यूँ महसूस कराया जा रहा है कि गोया कि अब चीन यहाँ से खुद ही डर के भाग जाएगा कि राफेल तैयारे आ गए। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट और हाइप क्रिएट की गई है इन तैयारों को लेकर, और इन तैयारों को फ्रांस से इंडिया पहुंचने के हर स्टेप को मीडिया कवर कर रहा है। मसलन ये कि ये तैयारे अभी फ्रांस के एयरपोर्ट से उड़ने वाले हैं और अब ये हवा में पहुंचे हैं, अभी ये रिफ्यूलिंग करा रहे हैं हवा में, अभी ये अबू धाबी में पहुंचे हैं, अब अबू धाबी से इंडिया के लिए निकल रहे हैं। यानी हर स्टेप को कवर किया जा रहा है। अजीब सी बात है, अगर आप इंडियन मीडिया उठा के देखें तो एक एक मूव को कवर किया जा रहा है राफेल तैयारों के। देखें, एक सिंपल सा सवाल है, क्या ये 5 तैयारे एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर देंगे या नहीं चेंज करेंगे? इनको यहाँ पर कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, इनका रोल क्या होगा, अभी कुछ मालूम नहीं। लेकिन एक इतना बड़ा हाइप दिया गया है कि समझने से बंदा कासर है। जब कोई भी इक्विपमेंट लिया जाता है तो उसको कुछ टाइम लगता है अपनी इफेक्टिवनेस को जज कराने के लिए, फौरी तौर पर उसकी रिजल्ट नहीं जांची जा सकती। अब हम आपको एक अचंभे की बात बताते हैं। ये 22 साल में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने कोई नया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया हुआ है। यानी ये पहली बार 22 साल में कोई नया जहाज़ आ रहा है। लास्ट टाइम इंडिया ने सुखोई 30 जो जहाज़ थे वो 1998 में इंडक्ट किए थे, जो कि बहुत ही लंबा अरसा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर आप देखें तो JF-17 थंडर जो तैयारी थे 2009 में इंडक्ट किए गए थे और अब 2020 में इसका अपग्रेडेड वर्जन पाकिस्तान ला रहा है। यानी ये जो इंडक्शन होती है नए नए तैयारों की, ये हर एयरफोर्स का एक कॉमन सी बात है। लेकिन क्या आपने किसी मुल्क को ये देखा है इस तरीके से करते हुए, इतनी हाइप क्रिएट करते हुए किसी भी इक्विपमेंट को अपने अंदर इंडक्ट करने में? ऐसा सिर्फ आपको इंडिया की मीडिया में, और इस पर हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि असल में ऐसा हो क्यों रहा है। इसका गहरा ताल्लुक राफेल वाली डील से है। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो कि एयरफोर्सेस करती रहती हैं। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे थे। चीन का ये जो हिमाचल प्रदेश इंडिया की स्टेट है, इसके साथ 260 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस 260 किलोमीटर के बॉर्डर में ITBP जो इंडिया की फोर्स है उसकी सिर्फ 20 पोस्टें हैं। इसकी वजह ये है कि ये बहुत ही मुश्किल टेरेन है और यहाँ की जो मेन पोस्टें हैं वो मोरांग, मोरनी, डोगरी, ऋषि डोगरी और डोमथी के नाम से है। एक और मज़े की बात यह है कि ये जो हिमाचल प्रदेश है ये वही इलाका है जहाँ पर धर्मशाला है। धर्मशाला शहर बड़ा खूबसूरत शहर है। धर्मशाला में दलाई लामा को इंडिया ने पनाह दी हुई है, जिसे चीन अपना बागी समझता है। दलाई लामा बुद्ध मत की एक शाख का सरबराह है और इसी शहर में चीन के तिब्बत के इलाके के बाकियों की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बनी हुई है। उनका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ होता है एग्जाइल में, और ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ से ऑपरेट होती है। ये भी इंडिया और चीन के बीच ख़राब ताल्लुकात का एक बड़ा सबब है। ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उनकी तिब्बत वाली और दलाई लामा का फैक्टर। लिहाजा चीन का इस स्टेट पर आना इंडिया के लिए लद्दाख से भी ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है।